वर्ब। सो वर्ब क्या है? बेसिकली क्रिया, यानी कि टू कन्वे द एक्शन। सो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि बेस फॉर्म है, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि पास्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं, एंड देयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। आप परफेक्ट किस तरह से, जो टेंसेस में हम देखते हैं कि दे आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ यूज होती है, ठीक है। इसके साथ ही एक और जो है वो आपको माइंड में बात रखनी होगी कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि परफेक्ट में जो यूज करते हैं हम वर्ब की फॉर्म, तो बिना हैज हैव हैड के कभी यूज नहीं होती है, राइट। किसके बिना यूज नहीं होती है? बिना हैज हैव हैड के। जैसे कि आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देख रहे हैं तो हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देख रहे हैं हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देख रहे हैं लेकिन साथ ही हैव किया गया है। सो लेट्स प्रैक्टिस एग्जांपल्स फर्स्ट। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेस के लिए यूज करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। फर्स्ट वन इज वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो एक्शन क्या लिया है? बोलने का, यानी आपकी वर्ब क्या है? स्पीक, बोलना, ठीक है। तो आपने यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किए क्योंकि यहाँ पर आप जनरल टास्क बता रहे हैं। जनरल टास्क यानी कि जो आप काम करते हैं रेगुलरली। फॉर एग्जांपल वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम जो है वो इंग्लिश फ्लुएंटली फटाफट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई राइट अमेजिंग स्टोरीज। मैं अमेजिंग स्टोरीज जो है वो क्या करता हूँ या क्या करती हूँ? लिखती हूँ या लिखता हूँ। तो लिखना क्या होगा यहाँ पर? आपकी बेस फॉर्म होगी, ठीक है। लिखना इज वर्ब, ठीक है, दैट इज राइट। नेक्स्ट वन, यू विल प्रैक्टिस योगा। आप योगा प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ प्रैक्टिस क्या हो गया? अगेन वर्ब। तो हमने बेस फॉर्म ली है, स्पीक, राइट एंड प्रैक्टिस। अब वही देखेंगे कि चेंज कैसे होती है, सेकंड फॉर्म के अंदर कैसे बनती है। अब क्योंकि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करते हैं हम पास्ट एक्शन के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे खाया, किया, पिया, सोया, इस तरह से हमारे जितने भी पास्ट एक्शंस होंगे उनके लिए यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ। जैसे एग्जांपल हम इन्हीं एग्जांपल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सेकंड फॉर्म में या फिर पास्ट में, जैसे कि वी स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि हमने जो है वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, आई रोट अमेजिंग स्टोरीज। तो यहाँ रोट हो गया, यानी कि मैंने अमेजिंग स्टोरीज जो है वो लिखी है लेकिन पास्ट में। नेक्स्ट वर्ड, यू डिड प्रैक्टिस योगा। तुमने योगा प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अब कर लिया है, इसका मतलब है कि पास्ट एक्शन की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अब हम जो पास्ट पार्टिसिपल है या फिर परफेक्ट टेंस में किस तरीके से यूज करते हैं वो देखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए। फर्स्ट वन, वी हैव स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली। हम जो है फ्लुएंट इंग्लिश जो है वो बोल चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो है हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज किए, इसका मतलब है कि चुका है, और हैड साथ अगर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो क्या बन जाता? चुका था। फॉर एग्जांपल, आई हैड रिटन अमेजिंग स्टोरीज। मैं जो है वो बहुत अमेजिंग स्टोरीज जो है वो लिख चुकी थी या लिख चुका था। नेक्स्ट वर्ड, यू विल हैव डन प्रैक्टिस योगा। तुम योगा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अब यहाँ क्या हो गया? विल, तो फ्यूचर का बन गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चुका होगा। सो आई होप आपको आज थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्लियर होगी। एक बार मैं रिवाइज कर लेती हूँ। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो बेसिक से हमारे टास्क रहते हैं उनमें यूज करते हैं। मैं ये काम करता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, जो है आप ये भी कह सकते हो कि मैं ये काम अपना पूरा करता हूँ तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वो यूज करते हैं हमेशा पास्ट के लिए, ठीक है। जैसे खा लिया, कर लिया, सो लिया, पूरा काम कर लिया, ठीक है। तो पूरा कर लिया तो वो पास्ट हो जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि चाहे वो प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, लेकिन परफेक्ट में यानी कि वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, यानी कि पास्ट में वो चीज हो चुकी है वहां यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ यूज किया स्पोकन, रिटन एंड डन। लेकिन एक चीज जो इसमें ट्विस्ट था वो क्या था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिना हैज हैव हैड के नहीं आती कभी भी, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स से डाउट होते हैं कि आईएनजी कहाँ लगाते हैं, और कुछ जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो एक बार जस्ट उसको भी देख लेते हैं। सो आईएनजी कहाँ लगता है? हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे वी आर स्पीकिंग हो जाएगा तो आईएनजी हो जाएगा, लेकिन हमेशा आईएनजी लगता है
बेस फॉर्म के साथ, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि एस और एस कहाँ लगना है या फिर आईएनजी कहाँ लगना है, तो जिसको बोला जाता है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। हमेशा जो है कि एस और एस जो लगाया जाता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म साथ लगेगा, यानी कि बेस फॉर्म के साथ। वही जो आईएनजी है वो भी आपका जो है वो बेस फॉर्म के साथ ही लगता है, लेकिन वो तब लगता है जब आप कॉन्टिन्यूअस में होंगे, यानी कि कॉन्टिन्यू कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां आप यूज करोगे आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर कोई रेगुलर टास्क है और जहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही शी, तो वहां क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बात करूं ही शी हम ले लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, शी स्पीक्स नॉट स्पीक, तो वहां क्या हो जाएगा, शी स्पीक्स। इस चीज को लेकर के हमने पहले ही वीडियो शेयर की हुई है, तो एक बार आप उसको भी देख लेना। तो अगर फिर भी आपको डाउट होता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड यू। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो का जो वर्ब को लेकर के हम लोगों ने आपके डाउट्स जो हमने आज स्टूडेंट्स के लिए हैं वो आपको भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो कीप लर्निंग, थैंक यू।